हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, थोड़ा जुकाम हो गया है कि 48,200 के ऊपर, तो 48,150 से ऊपर मार्केट आपका निकला ही नहीं। कल पूरा दिन मार्केट ने रेंज में टाइम पास किया, सिर्फ और सिर्फ टाइम डी के खा पी करके और फ्री। हमारा डाउन साइड का जो लेवल था 700 का, उसको मार्केट ने ब्रेक किया नहीं। अब कल मार्केट में आपने यदि देखा हो, मार्केट को यदि आपने ट्रेडिंग नहीं की हो, तो जो हमारे लेवल थे, लेवल को मार्केट ने ना तो अपसाइड टच किया ना डाउन साइड टच किया, सिर्फ और सिर्फ रेंज बनाई। हमारा लेवल 48,200 का था। 48,200 के बाद आपका 150 से ऊपर गया ही नहीं। नीचे हमारा लेवल जो था 47,700, तो उसके नीचे भी मार्केट ने जो है सस्टेन नहीं हुआ। इस जो ये 500 पॉइंट की जो मैंने आपको एक मूवमेंट दी थी बीच में, इस 500 के बीच में मार्केट घुमा, और कल आपने यदि नोट किया तो ना तो आपके कॉल के प्रीमियम वालों को जो है बेनिफिट हुआ, ना पुट वालों को हुआ। भले मार्केट आपका अप जाकर बंद हो रहा है, लेकिन प्रीमियम उसके भी नहीं बढ़ रहे थे। इस तरह का एक, ये मान के चलिए, ड्रामा टाइप में चल रहा है मार्केट के अंदर कि भले ही मार्केट आपको दिखाता आप जा रहा है, लेकिन प्रीमियम के प्राइस नहीं बढ़ते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मार्केट में जो ऑपरेटर है, मार्केट को ऊपर नीचे करते हुए सिर्फ और सिर्फ टाइम डीके से काम चला रहे हैं, और उनका ये सिर्फ इसमें ऑप्शन सेलर को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, बाकी और किसी को कोई बेनिफिट नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल मार्केट में आपकी क्या रेंज रह सकती है। तो कल के लिए मंडे को, सॉरी कल नहीं, मंडे को, कल तो महाशिवरात्रि है। चलिए, शिवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रखें, ऐसा मेरा मत है। अब आप लोगों का क्या है वो आप जाने। 22, सॉरी, हमारा जो लेवल था उसको मार्केट ने कहीं भी ब्रेक नहीं किया। आज से हम एक नया कंसेप्ट और जोड़ रहे हैं इसमें, मंडे से, कि मंडे से हम आपको एक पर डे तीन, दो स्टॉक्स और आपकी फिर निफ्टी भी इसमें हम ऐड करेंगे। उनके सिर्फ आपको लेवल दिए जाएंगे, इस लेवल के ऊपर आप ले सकते हैं और इस लेवल के नीचे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है आपको लेवल देने का प्रयास करेंगे। चार पांच इंडेक्स, चार पांच तरह की चीज़ें हो जाएगी जिसमें आपको बेनिफिट लगे, उस पर आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जो हमारा अपसाइड के लिए लेवल रहेगा वो रहेगा 48,000, 48,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करती है, अपने आप को टिका पाती है, अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर पाती है, तो फिर हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 48,150 तक। सेकंड 48,300। थर्ड 48,420। यहाँ तक आपकी मार्केट आपको अपसाइड जाती हुई दिख सकती है, और 420 के ऊपर निकलती है तो 48,500 तक भी मार्केट अपसाइड जा सकती है। तो ये हमारा एक लेवल हो जाते हैं, इनको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट मान सकते हैं। और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके डाउन साइड के लेवल के, कि यदि डाउन साइड मार्केट ओपन होता है तो वह
सॉरी, डाउन साइड किस लेवल के बाद हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 48,000, ओ सॉरी सॉरी, डाउन साइड का जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 47,800, 47,800। इसके बाद 47,660, 47,660। आज भांग ज्यादा खाली किया यार। 47,500 तक आपको मार्केट डाउन साइड जाता हुआ दिख सकता है। 47,500 को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो इस चीज को आप याद रखिए, 47,500 को यदि डाउन साइड ब्रेक करता है तो इसके बाद आपको एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, डाउनफॉल जिसकी मूवमेंट काफी फास्ट होगी। ये जो डाउन साइड का मूवमेंट है 47,800 से 500 के बीच, ये थोड़ी स्लो स्लो होगी। इसके बाद यदि 500 को ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं गैप अप और गैप डाउन की। मान लीजिए आपकी बैंक निफ्टी यदि गैप अप ओपन हो जाती है, किस जगह, आपकी बैंक निफ्टी हमारा जो लेवल है 48,500 या 300 के आसपास यदि ओपन हो जाती है, 300 के आसपास यदि ओपन होने के बाद यदि मार्केट अपने आप को इसी रेंज में यदि होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद यदि अपसाइड जाकर एक प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर चलना शुरू करता है तो हम अपसाइड जा सकते हैं। और यदि मार्केट होल्ड नहीं करता और पहले नीचे आता है, कल की क्लोजिंग का रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद यदि अपसाइड जाता है तो फिर हमें अपसाइड रिटेस्ट का वेट नहीं करना और अपसाइड की पोजीशन हम बना सकते हैं। मान लीजिए आपकी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो गैप डाउन की स्थिति में क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए आपकी गैप गैप डाउन ओपन होती है, यही अपने आप को यदि इसी रेंज में होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद यदि डाउन साइड चलना शुरू करती है तो डायरेक्ट ना जाते हुए जब तक वो एक रिटेस्ट करके वापस चलना शुरू ना करे तब तक हमें डाउन साइड नहीं जाना है। और यदि मान लीजिए डाउन साइड न जाते हुए अप साइड आए, पहले इसका रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद नीचे निकले तो फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो ये आपकी गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन मैंने आपको समझा दी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी की। निफ्टी में कल क्या रह सकता है। तो निफ्टी का हमारा जो ये चार्ट है, अब हम इसको इतने छोटे में ही देख लेते हैं क्योंकि हमें और भी एनालाइज करना है। निफ्टी का आपका जो लेवल रहेगा अपसाइड के लिए, जो आपका निफ्टी का जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा, चलिए हम चार्ट को कर देते हैं एक साइड। तो निफ्टी में आपका जो अपसाइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 22,535 के ऊपर। 22,535 यदि अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर आपका जो पहला रेजिस्टेंस आता है वो आएगा आपका 22,570। सेकेंड रेजिस्टेंस आएगा आपका 22,600 के करीब। और थर्ड जो रेजिस्टेंस आएगा वो 22,640 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। आप इन रेजिस्टेंसों को अपना फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट बना सकते हैं। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं लगनी चाहिए, मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है समझा देता हूँ कि किस लेवल के बाद क्या हो सकता है। इसको आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज के लिए आपको ये चीज़ें सिखाता हूँ। चलिए अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं आपकी
निफ्टी में, तो निफ्टी में क्या रह सकता है डाउन साइड 22,450 के नीचे। 22,450 से नीचे यदि निफ्टी अपने आप को रोक पाती है तो फिर आपकी निफ्टी जाएगी 22,400। इसके बाद 22,370, 370। इसके बाद 22,340 तक जा सकती। तो ये निफ्टी के आपके लेवल हो जाते हैं डाउन साइड के। अब हम बात कर लेते हैं आपकी मिड कैप के ऊपर। मिड कैप में क्या रह सकता है, तो मिड कैप का आप चार्ट देख लीजिए। मिड कैप में क्या कंडीशन बनी हुई है आपकी, ये देखिए मिड कैप ज़्यादा डाउन नहीं गया, उसका जो लेवल था, बाकी मिड कैप का आपका डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 10,860 के नीचे। 70 के नीचे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि 70 के नीचे निकलती है डाउन साइड तो आप 70 से लेकर के, और जो आपका मूवमेंट होगा वो लगभग लगभग 800 तक मार्केट नीचे आ सकती है। मिड कैप का जो लेवल है हमारा 10,870 के नीचे, ठीक। 870 के नीचे आपको जो जा सकता है मिड कैप वो रहेगा 10,800 तक का डाउनफॉल आपको दे सकता है मिड कैप। इसके बाद अपसाइड की बात करते हैं, तो अपसाइड का जो लेवल रहेगा आपका मिड कैप में वो रहेगा 10,940 के ऊपर यदि निकलता है तो 11,020 तक अपसाइड जा सकता है। सॉरी, 11,200 लिख दिया, 11,020 तक, 11,020 तक आपका अपसाइड एक मूवमेंट मिल सकती है। ये आपकी मिड कैप की बात हो चुकी। अब हम बात कर लेते हैं आपकी फिर निफ्टी के ऊपर। फिर निफ्टी में कल क्या हो सकता है, मंडे को। तो फिर निफ्टी एक रेंज के अंदर है। ये रेंज है आपकी ये, इस रेंज को यदि अपसाइड ब्रेक करती है 21,050 का लेवल, कौन सा लेवल, बॉक्स पैटर्न बनाया है इसने, इस बॉक्स पैटर्न को यदि ब्रेक करती है तो आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड यदि इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेक डाउन करती है तो अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। चलिए फिर निफ्टी के लेवल नोट कर लीजिए आप फटाफट से, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए फिर निफ्टी का भी एनालिसिस करना शुरू कर दिया। HDFC के भी आपको लेवल दूंगा अप और डाउन साइड के, रिलायंस के भी आपको अप और डाउन के जो है मैं लेवल दूंगा। तो अब आपको फिर निफ्टी में अपसाइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 21,050 के ऊपर यदि सस्टेंड होती है तो फिर आपका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 21,090, 21,090 का। सेकंड जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 21,110। ये आपका रेजिस्टेंस हो जाता है अपसाइड के लिए। और डाउन साइड का जो लेवल मान लीजिए आप, या रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ भी मैं जो भी कहता हूँ, लेकिन ये है लेवल। डाउन साइड 20,970, इसके बाद 20,940, इसके बाद 20,910 तक या 900 तक एक फॉल मिल सकता है। तो ये आपकी फिर निफ्टी हो गई।
अब हम बात कर लेते हैं आपकी HDFC। HDFC का भी आपको बता देता हूँ कि जब तक आपका ये लेवल ब्रेक नहीं होता अपसाइड, तब तक ना तो बॉक्स पैटर्न के अंदर ही है सारे इंडेक्स। ये लेवल कौन सा? 1450। ये मान लीजिए आप, ये 1450 के ऊपर यदि HDFC सस्टेंड होती है तो फिर आपको 20 पॉइंट के लगभग HDFC अपसाइड जाती हुई दिख सकती है। चौदह सौ पचास से अपसाइड 20 पॉइंट, ठीक। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 1440। 1440 से 1420 या 10-12 पॉइंट नीचे आ सकती है, 15 पॉइंट नीचे खसक सकती है। तो ये आपकी HDFC का हुआ। रिलायंस में जितना फॉल कल आपको देखने को मिला उतनी क्या आपकी निफ्टी अप गई या डाउन आई? नहीं है। निफ्टी अपने आप को वहीं होल्ड करती रही और रिलायंस से गिरता चला गया। तो ये क्या, मार्केट में हम लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। तो निफ्टी रिलायंस का आप लेवल सुन लीजिए, अपसाइड के लिए यदि अच्छी मूवमेंट यदि इसमें आएगी तो वो लेवल रहेगा आपका, अपसाइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 2990, 2900, 2990 के ऊपर ही अच्छी मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 2950 के नीचे मंडे को। 2950 से नीचे जाती है तो आप डाउन साइड इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और 2990 यदि अपसाइड जाती है, 2990 के ऊपर अपने आप को टिका पाती है तो आप अपसाइड की पोजीशन रिलायंस में बना सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था की है कि मैं अब आपको सभी इंडेक्स और एक दो इंडेक्स यदि आप कहेंगे तो जैसे SBI, ICICI बैंक वगैरह, ये भी इंडेक्स के ऊपर हम लेवल आपको दे दिया करूँगा। यदि आप कहेंगे तो आप कमेंट करेंगे तो, अन्यथा ये इतने तो मैंने अपनी मर्जी से जो है आप लोगों के लिए चालू की है। तो आज का वीडियो यही तक था। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।